फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए डेली हमारे चैनल पे फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अगर फ्रेंड आप लोग ट्यूबवेल ऑपरेटर या यूपी आर्मी, DRDO, ALP CBT 2 कोई भी एग्ज़ाम आपका है तो आप हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्रॉपर आप लोगों के लिए फुल कोर्सेस डेली जो है यहाँ पे ला रहे हैं। तो आप सभी देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग ट्यूबवेल ऑपरेटर के खास तौर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी की जो भर्ती है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आप लोग तैयारी में लग जाइए। और आप सोच रहे हैं कि भर्ती का हम वेट कर रहे हैं और भर्ती आएगी तब हम मेहनत करेंगे, तो आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप टेक्निकल पढ़ना चाहेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सिर्फ टेक्निकल में ही लग जाएगा। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हम लोग फुल कोर्सेस आप लोगों के लिए सफल बैच के रूप में चला रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुडलिंग भट्ठी। पुडलिंग भट्ठी का मैंने यहाँ पे फिगर आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। इसके पहले मैंने ब्लास्ट फर्नेस जो आपकी थी, ब्लास्ट भट्ठी थी, उसके बारे में बताया था। आज हम लोग पुडलिंग फर्नेस के बारे में जानेंगे। तो ये आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने फिगर दिया गया है। इस फिगर को आप देख सकते हैं, इसका आकार इस टाइप से होता है। बाकी आगे मैं सारा कुछ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इस भट्ठी का काम क्या होता है, इस भट्ठी के द्वारा क्या निर्माण करते हैं, हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कुछ आप लोग को जानकारी मिलने वाला है। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो है पुडलिंग भट्ठी, ठीक है। क्या है? पुडलिंग भट्ठी है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि ये पुडलिंग जो भट्ठी होता है, इसके द्वारा हम लोग किस मेटल को तैयार करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यह एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है। ठीक है। यह क्या है? यह एक विशेष प्रकार की हमारी भट्ठी है जिसे हम लोग पुडलिंग भट्ठी कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें रॉट आयरन, क्या है? रॉट आयरन या कोष्टक में आप कह सकते हैं पिटवा लोहा। क्या? पिटवा लोहा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस भट्ठी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस भट्ठी के द्वारा हम लोग रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा को तैयार करते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। और यह एक विशेष प्रकार की भट्ठी होती है जो हमारी पुडलिंग भट्ठी है, ठीक है। इसमें पिग आयरन व वाइट कास्ट आयरन को पिघलाकर रॉट आयरन तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें पिग आयरन और वाइट कास्ट आयरन को क्या किया जाता है, पिघलाकर तब हम क्या करते हैं, रॉट आयरन को बनाते हैं। इस प्रोसेस को मैंने आपको क्या है, ब्लास्ट फर्नेस जो हमारी वात्या भट्ठी उसमें ही मैंने बताया था कि उसके द्वारा हम लोग क्या किए थे, हम लोगों ने किस मेटल को तैयार किया था, सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा पिग आयरन तैयार होता। अभी मैं आपको
पुडलिंग के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाइट मतलब जो हमारा कास्ट आयरन होता है वो किसके द्वारा तैयार होता है। ठीक है, तो आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे, ये भी ध्यान देना। आप सोचो कि हम बीच में स्किप कर दें वीडियो को तो कोई मतलब नहीं है फ्रेंड, ये भी ध्यान देना। अगर आप चाहते हो एग्जाम को क्रैक करना तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप क्रैक कर पाओगे। तो हमारा ये आयरन को क्या करते हैं, पिघलाकर राट आयरन तैयार किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें लोहे को सीधा आग के संपर्क में नहीं लाते हैं। ठीक है, इसमें जो लोहा होता है उसे हम क्या करते हैं, सीधा आग के संपर्क में नहीं लाते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इसमें कुछ बता दूं कि देखिए ये हमारा जो पुडलिंग भट्ठी है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा जो बीच में दिया है ये पुडलिंग होल होता है। गेट हमारा ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा गेट होता है। और ये हमारा एंट्री वाला डोर यानी दरवाज़ा होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग मेटल को अंदर डालते हैं और ये इस गेट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ होल्स होते हैं और ये हमारा चिमनी दिया गया है, जो कि क्या होता है, इस चिमनी के द्वारा यानी जो हमारा नोजल होता है इसी के द्वारा हमारे जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मतलब गंदगियाँ जो भी होती हैं वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाती हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा पुडलिंग भट्ठी दिया गया। पुडलिंग भट्ठी का आप आकार देख सकते हो, ये हमारा डोर होता है, इससे क्या करते हैं हम लोग एंट्री कराते हैं। और इस गेट के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करने का काम या फिर मेटल को बाहर निकालने का काम करते हैं। और जो गंदगी आदि होती है उनको इस तरह से बाहर निकाला जाता है, मतलब जो हवा धूल जो भी मतलब होता है वो सारे जो है ऊपर चिमनी के द्वारा यानी नोजल के द्वारा बाहर निकलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें लोहे को सीधा आग के संपर्क में नहीं लाते हैं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, इसमें आग के लपटे व हवा को संपर्क में लाते हैं। लपटे मतलब आप समझ रहे हैं, आग का जो ज्वाला होती है, जो आग होती है, जो आग काफ़ी तेज़ी से उठता है उसके संपर्क में लाते हैं, ना कि आग के अंदर रख देते हैं। आग के जो ज्वाला होती है जो बाहर निकलता है बहुत तेज़ी से, उसके संपर्क में या फिर उसके हवा जो होते हैं जो फुवारा टाइप से निकलते हैं उसको जो है जाब के मतलब जो लोहा होता है उसको संपर्क में लाया जाता है। तब जाके क्या होती हैं, अशुद्धियाँ। क्या होती हैं, अशुद्धियाँ। जो अशुद्धियाँ होती हैं वह ऊपर तैरने लगता है। और जो लोहे होते हैं वह बॉल की तरह नीचे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, थोड़ा सा मैं देख लो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, आप भी जानते हैं जो मल मूत्र जो भी गंदगियाँ होती हैं वो क्या होता है, वो ऊपर तैरने लगता है। लेकिन जो हमारे बॉल्स होते हैं, जो गेंद होते हैं, सॉरी जो हमारे मेटल होते हैं, जो धातु जैसे मतलब रॉट आयरन जो हमारा तैयार हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो बड़े बड़े बॉल के रूप में गेंद के टाइप से होता है, जिसका वजन अगर देखा जाए तो एक गेंद का वजन 50 kg के बराबर होता है। वो नीचे बैठ जाता है, फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे फिर बाहर निकाल लेते हैं, जिसे रॉट आयरन का आकार दिया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो अशुद्धि वह क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है। और जो लोहे होते हैं वो क्या होते हैं, बॉल की तरह नीचे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। और एक बाल जो होता है,
एक बॉल क्या होता है 50 kg का होता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक बॉल का जो साइज होता है वो 50 kg के लगभग में होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, बाकी आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चा फुल कोर्स ज्वाइन किया है उससे कोई भी PDF या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा नोट्स आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। आप ऐप पे अगर इस क्लास को देख रहे हैं, फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं, तो उसमें आपको ये पूरा जो है नोट्स मिल जाएगा, कोई आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा पुडलिंग भट्टी के प्रोसेस हैं, जिसमें पुडलिंग भट्टी को हम लोग इन सारी चीज़ों को यहाँ पे करते हैं, तब जाके हमारे रॉट आयरन का निर्माण होता है। अब हम लोग एस्टन प्रोसेस में जानेंगे कि हमारा रॉट आयरन कैसे कैसे बनता है, रॉट आयरन मतलब हमारा क्या क्या काम में लाया जाता है, या फिर रॉट आयरन की खासियत क्या होती है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, और जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, और आप सभी जितने भी साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या एस्टन प्रोसेस, ठीक है। एस्टन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रॉट आयरन की सारी खूबियाँ आपको बताई जाती हैं कि रॉट आयरन का क्या महत्व होता है, रॉट आयरन का गलनांक क्या होता है, रॉट आयरन जो हमारा होता है यूज क्या होता है, रॉट आयरन का कहाँ कहाँ हम लोग मतलब प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो रॉट आयरन की अगर हम गलनांक की बात करें, ये आपको ध्यान देना है गलनांक, तो इसका 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना, 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यह क्या है, यह शुद्ध लोहा होता है, यह शुद्ध लोहा होता है। कितने % तक शुद्ध होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है 99.8%, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें कार्बन की हम बात करें, कार्बन की, तो कार्बन की बात करें तो 0.15% होता है, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद यह क्या है, यह ताप व विद्युत का, विद्युत यानी बिजली का क्या है, सुचालक है, सुचालक, ठीक है। यह ताप व विद्युत का क्या है, सुचालक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यह क्या है, यह मैलिएबल है, मैलिएबल क्या है, मैलिएबल होता है, यह मैलिएबल होता है मतलब आघात वर्धनीयता होती है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चादरों का भी निर्माण करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट देखिए मैं आपको यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन नोट्स में वो पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो यह क्या है, यह तारें व चादर बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। रॉट आयरन के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, एस्टन प्रोसेस में इसका गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। यह शुद्ध लोहा होता है जो कि 99.8% तक होता है। इसमें कार्बन की बात करें तो 0.15% तक होता है। यह ताप व विद्युत का सुचालक होता है। यह मैलिएबल होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉट आयरन द्वारा तार भी बना सकते हैं और चादर भी बना सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यह क्या है, यह चुंबकीय, क्या है, यह चुंबकीय होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि इसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, यानी ये लोहा होता है, ये भी मालूम होना
चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे यूज की बात करें, प्रयोग की बात करें, तो हम लोग रॉट आयरन द्वारा क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, फिर हम लोग चादर बना सकते हैं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नट बोल्ट भी हम लोग बना सकते हैं, नट और क्या है बोल्ट भी बना सकते हैं, फिर हम लोग टूल यानी औजार भी इसका बना सकते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, नट बोल्ट औजार, और इसके बाद जो है हम लोग इसका क्रेन, ये भी आपको ध्यान देना, हुक, ये सभी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कृषि के जो औजार होते हैं उनका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो और एक जो है आप कह सकते हैं रिवेट आदि, ये सारे जो है हम लोग क्या करते हैं, रॉट आयरन द्वारा बनाते हैं। रॉट आयरन के द्वारा बनाने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आपका जो मेटल के द्वारा तैयार किए जाते हैं टूल्स पार्ट्स जो भी हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये एक टाइप से जो है, ये अगर देखा जाए तो ये 99.8% शुद्ध लोहा होता है इस वजह से। और इसका हम लोग फोर्ज भी कर सकते हैं, जो कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने वो चीज़ आपको नहीं बताया है, ये भी ध्यान देना। तो नोट्स में आपको ध्यान देना कि इसके चादर मतलब ये हमारा जो रॉट आयरन होता है इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्ज भी कर सकते हैं रॉट आयरन द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या होता है, रॉट आयरन हमारा शुद्ध लोहा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और रॉट आयरन को हम किसके द्वारा बनाते हैं, वो पुडलिंग के द्वारा, जो पुडलिंग भट्ठी होती है उसके द्वारा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बाकी इसका गलनांक जो है 1600 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो कोई भी पॉइंट्स अगर आपके छूटे हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेलवे की जो पटरी होती है वो भी हम लोग क्या करते हैं, रॉट आयरन का ही बनाते हैं, इसलिए कि यह शुद्ध लोहा होता है और जल्दी ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब क्या होता है, वो टूटने का काम या फिर चटकने का काम, या फिर क्या होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलता भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी फ्रेंड, हम एक एक चीज़ों को आप लोगों के सामने दर्शाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी आपके सब्जेक्ट में सवाल छूट रहे हैं तो आप कमेंट करना, मैं उसका पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हो तो इसे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा नोट्स मैं आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो फिर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी भविष्य की बात होती है फ्रेंड, फिर आप जो है अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम को क्रैक भी कर लेंगे। तो आप चाहते हैं ऐसी क्लास तो आप लोग फुल कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, जो कि ऐप पे आपका पूरा कोर्सेज चल रहे हैं। चाहे जो भी आपका ट्रेड हो, आप हमारे यहाँ फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग।